तुमसे मिले दिल को मिला दर्द करारा। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग? आई होप यू डूइंग वेल। आज की इस वीडियो के बीच में हम वायरस वायरस प्रायंस एंड लाइकेंस को डिस्कस करने वाले हैं। कुछ ऐसी चीजें हैं जिन्हें विटाकार ने भूल गए थे, उन्होंने उनको कंसीडर ही नहीं किया था। मतलब देखो, फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम बनाई, मगर इन सभी लोगों को उन्होंने कंसीडर ही नहीं किया था। बट आज हम उन्हें कंसीडर करने वाले हैं, क्योंकि इनकी वजह से हमें 4 मार्क्स मिल सकते हैं। तो चलो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। मुझे एक चीज बता दो, ऐसी कौन सी चीज होती है जो नॉन सेलुलर होती है, मतलब जिसका कोई सेल का स्ट्रक्चर नहीं होता है, इनर्ट आउटसाइड होस्ट होती है, एज वेल एज उसका स्ट्रक्चर क्रिस्टलाइन होता है। ये जल्दी से अगर आपके शरीर के अंदर आई तभी वो जिंदा रह सकती है, मतलब एक एक्टिव फॉर्म में चली जाती है। अदरवाइज वो नॉन लिविंग थिंग की तरह कंसिडर की जाएगी। इनर्ट आउटसाइड होस्ट होती है, तो इसका आंसर क्या होने वाला? वायरसेस होने वाला है। मुझे एक चीज बता दो, विटाकर ने फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम के बीच में वायरसेस को कंसिडर क्यों नहीं किया था? ये जल्दी से क्यों नहीं किया था? इसका आंसर क्या होने वाला है? क्योंकि वो असेलुलर स्ट्रक्चर था, उसका कोई एक स्पेसिफिक सेल का स्ट्रक्चर नहीं होता है। मुझे एक चीज बता दो, क्या वायरसेस ऑब्लिगेट पैरासाइट होते हैं? ये जल्दी से, क्या वायरसेस ऑब्लिगेट पैरासाइट होते हैं? तो इसका आंसर क्या होने वाला है? यस, हाँ, वायरसेस ऑब्लिगेट पैरासाइट्स होते हैं। मुझे एक चीज बता दो, वायरसेस को किसने डिस्कवर किया था, कौन से साल में डिस्कवर किया था और कौन से प्लांट के बीच में डिस्कवर किया था? या जल्दी से, कौन से साइंटिस्ट ने किया था? तो इसका आंसर क्या होने वाला है? यस, 1 2 3 इसका आंसर होने वाला है। वायरसेस को डिमेट्री इवांस्की ने डिस्कवर किया था। इन द ईयर ऑफ, कौन से साल में? कौन से साल में किया था? तो इसका आंसर होने वाला है 1892। 1892 सिंपल है याद रखने के लिए। और कौन से प्लांट्स के बीच में? यह जल्दी से, जो कि मेरा फेवरेट प्लांट है, ऐसे मुंह में जबान में मैं रख के बात करता हूँ, तो इसका आंसर होना है टोबैको प्लांट। बेटा देखो, पूरे दुनिया के प्लांट्स अलग और टोबैको का प्लांट अलग बेटा। ठीक है, आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। मुझे एक चीज बता दो, ये वायरसेस जो होते हैं वो बैक्टीरिया से भी छोटे होते हैं, स्मॉलर देन बैक्टीरिया होता है। इसका रीजन क्या दिया है आपके एनसीईआरटी के बीच में? क्योंकि इसके ऊपर एक स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछा जा सकता है। वायरसेस बैक्टीरिया से छोटे होते हैं, उसका रीजन क्या दिया? इसका आंसर क्या होने वाला है? वो बैक्टीरिया प्रूफ जो फिल्टर्स होते हैं उससे भी वो पास करते हैं। ठीक है, मुझे एक चीज बता दो, ये किसने बताया था कि वायरसेस कैन बी क्रिस्टलाइज एंड दे आर मेड ऑफ प्रोटीन? ये जल्दी से, वायरसेस क्रिस्टलाइज किए जा सकते हैं और उनके कुछ पार्ट प्रोटीन से बने होते हैं। इसका आंसर क्या होने वाला है? ये स्टैनली ने बताया था। स्टैनली ने कौन सी साल में? स्टैनली ने कौन से साल में बताया था? तो इसका आंसर होने वाला है 1935 के बीच में बताया था। मुझे एक चीज बता दो, वायरसेस के पास डीएनए आरएनए दोनों चीजें रहती होगी ना बेटा? डीएनए भी होता होगा साइड में, आरएनए भी होता होगा, ऐसा होता है? यस, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि इनके पास अगर एक तो डीएनए रहेगा, एक तो उसके पास आरएनए रह सकता है। ठीक है, मुझे एक चीज बता दो, वायरसेस के बीच में जो उसका कैप्सिड होता है, उसका जो कवरिंग होता है, कोट होता है, वो किस चीज से बनता है? जल्दी से, कैप्सूल होता है वो किस चीज से बनता है? इसका आंसर क्या होने वाला है? ये कैप्सोमर से बनता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, उसका एक नॉर्मली शेप क्या होता है? और इज नॉर्मल बेसिक शेप ऑफ कैप्सोमर्स। यस, जल्दी से आपको बताए। यस बेबी, क्विक क्विक क्विक, इसका आंसर क्या होने वाला है? हेलिकल एज वेल एज द पॉलीहेड्रल इसका शेप होता है। अभी आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो प्लांट वायरसेस होते हैं जो कि प्लांट को अफेक्ट करते हैं। 4 दिनों से यहाँ पर पढ़ाई कोई खा ही नहीं रही, मैं कल खत्म कर दूंगा। ठीक है, प्लांट वायरसेस के पास नॉर्मली कौन सा जेनेटिक मटेरियल होता है? कौन सा जेनेटिक मटेरियल होता है? इसका आंसर बहुत सिंपल है, इसका आंसर होगा आरएनए होता है। इसका एग्जांपल दे सकते हो, प्लांट वायरस का कोई प्यारा सा एग्जांपल दे सकते हो, तो उसका आंसर होगा टोबैको मोज़ेक वायरस इज द करेक्ट आंसर। वही मुझे बता दो, बैक्टीरियोफेजेस के पास, बैक्टीरियोफेजेस मतलब ऐसे वायरसेस जो कि बैक्टीरिया को अफेक्ट करते हैं, उनके पास कौन सा जेनेटिक मटेरियल होता है? उनके पास कौन सा जेनेटिक मटेरियल होता है? उसका आंसर क्या होने वाला है? डीएनए होता है यूजुअली। ठीक है, मुझे एक चीज बता दो, अभी कुछ डिसीजेस बता दो जो कि वायरसेस की वजह से होते हैं। या जल्दी से, वायरसेस की वजह से होने वाले डिसीजेस कौन से होने वाले हैं? तो ह्यूमंस के बीच में मम्प्स होता है, स्मॉल पॉक्स, हर्पीज है, एड्स है, इन्फ्लुएंजा, आपको खांसी सर्दी वगैरह होती है, वो भी वायरल ही होता है। अभी प्लांट्स के बीच में बता दो, प्लांट्स के बीच में वायरसेस की वजह से क्या होता है? यस, जल्दी से, क्विक क्विक, आपको आता है मुझे पता है। यस, उसकी वजह से मोज़ेक की फॉर्मेशन होती है, कर्लिंग ऑफ प्लांट्स होता है, लीव्स वगैरह होता है, और येलोइंग इन प्लांट्स होता है। ठीक है, ये सभी चीज उसके बीच में होती है। अभी मुझे बता दो, एक ऐसी कौन सी चीज है जो कि इन्फेक्शियस आरएनए पार्टिकल है, इन्फेक्शियस आरएनए पार्टिकल है जिसके पास प्रोटीन कोट नहीं है? प्रोटीन कोट नहीं है, जिसकी वजह से वो वायरस से भी छोटा है। इसका आंसर क्या होने वाला है? वायरॉइड्स। वायरॉइड्स जिसके पास प्रोटीन कोट नहीं होता है। अभी मुझे बता दो, वायरॉइड्स को किसने डिस्कवर किया था? भैया आपने ही किया था, आप बहुत महान हो। यस बेटा, मैं जानता हूँ। ठीक है, मैं ही था, मेरा पुनर्जन्म है। तो मेरा पहला वाला नाम था टिओडिनर। बेटा टिओडिनर, डाइनर, टिओडाइनर मैं ही था। 1971 के बीच में मैंने उसे डिस्कवर किया था। ठीक है बेटा, अभी इसकी वजह से, वायरॉइड्स की वजह से कौन सा डिसीज होता है? या जल्दी से, भैया अगर आप टीओ डिनर थे तो आप नीचे देख के क्यों पूछते हो? आपको तो पता होगा। ठीक है, यस, तो इसका आंसर क्या होने वाला है? उसकी वजह से पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिसीज होता है बेटा, पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिसीज होता है। और इसका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है आरएनए का, वो हाई होता है या लो होता है? बहुत बेसिक क्वेश्चन है, हाई वेट होता है या लो होता है? तो इसका आंसर वाला इसके अंदर लो मॉलिक्यूलर वेट होता है। अभी मुझे एक चीज बता दो, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, ऐसी कौन सी चीज होती है जिसके बीच में एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन्स होते हैं और नो न्यूक्लिक एसिड, स्पेसिफिकली न्यूक्लिक एसिड नहीं होता है ऐसे?
कंसिडर कर सकते हो। एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन किसके बीच में होता है, तो इसका आंसर वाला प्रायंस के बीच में होता है, प्रायंस, ठीक है बेटा। अभी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, इसके थ्रू ट्रांसमिजिबल न्यूरोलॉजिकल डिसीजेस होते हैं, ठीक है। तो अभी मुझे बता दो कि कौन से 2 डिसीजेस प्रायंस की वजह से होते हैं, कौन से 2 डिसीजेस होते हैं। एक तो हो जाएगा आपका बीएससी मतलब बोवाइन स्पॉन्जियोफॉर्म एन्सेफेलोपैथी, जिसे हम क्या कहेंगे, बीएससी को हम क्या कहते हैं, तो इसका आंसर क्या होने वाला है, मैड काउ डिसीज होगा। और दूसरा आपका हो जाएगा एक्सक्यूज मी सीजेडी इन द ह्यूमंस, हमारे बीच में सीजेडी हो जाएगा। और प्रायंस की जो साइज होती है वो किसकी इक्वल होती है, यस क्वेश्चन पूछ रहा हूं मैं, प्रायंस की साइज किसके इक्वल होती है, इसका आंसर क्या होने वाला है, प्रायंस की साइज आपके वायरसेस की इक्वल होती है। अभी आपके लिए लास्ट चीज है, मुझे एक चीज बता दो, ऐसा कौन सा सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है जिसके बीच में अलगी और फंगस होते हैं। सिम्बायोटिक है मतलब एक दूसरे को हेल्प करेंगे, मैं तेरे सामने तू मेरे सामने, तू मैं देखूं के प्यार करूं, यस इसका आंसर क्या होने वाला है, सिम्बायोटिक एसोसिएशन को हम अलगी कहते हैं, जिसके बीच में फाइकोबियॉन्ट कौन होता है और माइकोबियॉन्ट कौन होता है, फाइकोबायंट कौन होता है और माइकोबायंट कौन होता है, तो इसका आंसर क्या होने वाला है, फाइकोबायंट मतलब आपका हो जाएगा अलगी, ठीक है, और माइकोबायंट आपका हो जाएगा फंगस, यस ठीक है। अब एक मुझे चीज बता दो, अलगी का फंक्शन क्या और फंगस का फंक्शन क्या है, अलगी का फंक्शन क्या है, यस अलगी का पता तो पहले, अलगी का फंक्शन क्या होने वाला है, तो यस यू आर करेक्ट, अलगी फोटोट्रॉपिक है, फोटोट्रॉपिक या ऑटोट्रॉपिक कह सकते हो, जो कि फूड प्रोवाइड करती है। और जो आपका फंगस है वो हेटेरोट्रॉपिक है, जो कि शेल्टर प्रोवाइड करता है, मिनरल को और वाटर को जमीन से एब्जॉर्ब करता है, शेल्टर, पानी और न्यूट्रिएंट्स, ऐसे होता है, ठीक है। और इनके बीच में एक क्लोज एसोसिएशन होता है, जिसकी वजह से ये 2 जिस्म एक जान होते हैं, ठीक है। जैसे कि आप और कौन है, नहीं आप तो सिंगल हो, ठीक है, तो 2 जिसमें एक जान होती है अलगी, जिसकी वजह से एक सिंगल दिखते हैं। और अलगी आर गुड पोल्यूशन इंडिकेटर्स, इसका रीजन क्या है कि ये पोल्यूटेड एरियाज पर ग्रो नहीं करते हैं। अगर आप पूरी बायोलॉजी बहुत बढ़िया तरीके से रिवाइज करना चाहते हो, देखो ये था वायरस वायराइड्स एंड आपके प्रायंस का नोट्स यहाँ पर खत्म हो जाते हैं, 2 पेजेस के बीच में खत्म हो जाएंगे जितने मैंने आपको क्वेश्चन पूछे यहाँ से। तो उसके लिए पिन कमेंट चेक कर लेना, उसके बीच में हमारे बायोलॉजी की शॉर्ट नोट्स की लिंक मिल जाएगी। क्लास 11th क्लास 12 पूरा है, मॉर्फोलॉजी की न्यूली एडेड फैमिलीज है, फ्रॉग है, कॉकरोच है, हर एक टॉपिक विद इन 5 मिनट्स रिवाइज हो जाता है। जब वॉशरूम को जाओ तब रिवाइज करो, ब्रश करते समय रिवाइज करो, खाना खाते समय रिवाइज करो। इसे रिवाइज करने के बाद एनसीईआरटी को पढ़ने का टाइम कम हो जाएगा एंड आपकी बायोलॉजी के अंदर 360 आउट ऑफ 360 हो जाएगा। अगर आप नीट के कुछ दिन पहले, अगर 2 दिन पहले भी इसे रिवाइज करोगे, फिर भी आपका सिलेबस कवर होगा और आपके 360 बन सकते हैं। अगर एक एवरेज बच्चा है जिसके 100-150 भी मार्क्स नहीं आते, वो भी 250 को क्रॉस कर सकता है। एक एवरेज अच्छा बच्चा है जो कि 220 स्कोर कर सकता है, कर रहा है अभी, वो 360 स्कोर कर सकता है। अगर आप 250 के आगे कर रहे हो तो 360 फिक्स हो सकता है, 100% हो सकता है, बट उसके लिए हमारे बायोलॉजी के शॉर्ट नोट्स परचेज करने पड़ेंगे। फिलहाल जब मैं इस वीडियो को शूट कर रहा हूँ इसकी प्राइस है 480 रुपीज, बट शायद जब आप इसे देख रहे हो इसकी प्राइस 1200 होती होगी। 480 हो या आपकी 1200 हो, इसे परचेस करना मैंडेटरी है बेटा, बहुत हेल्पफुल है।